Welcome friends, in this video we will discuss the structure of ear and its function, anatomy and the question pattern of important points related to NEET, AIPMT and other examination as well as the CBSE and ICSE boards. We will cover the NCERT line to line. ठीक है, तो जैसे कि मैंने अब तक ऑब्ज़र्व किया है, ईयर जो काफ़ी कोचिंग एंड काफ़ी वीडियोस यूट्यूब में किसी में भी ईयर को परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईयर तक एक्सप्लेन करते हैं और इनर ईयर जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो उसके बारे में जैसे ही वो वहाँ पे आता है मैटर, तो लोग स्किप कर दें टॉपिक को, वहाँ से छोड़ देते हैं काफ़ी सारे चैनल्स में और काफ़ी कोचिंग में, काफ़ी स्कूलों में। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखे हैं, समझा है और मैंने बुक्स को रेफ़र करके अल्टीमेटली मैंने एक MBBS का एक किताब को भी रेफ़र करके मैं खुद इस चीज़ को समझ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अरे इसमें क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ NCERT को रट के हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं फिजियोलॉजी में, क्योंकि बहुत इसमें एप्लीकेशन क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ ईयर, व्हाट इज़ आउटर ईयर, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसा आता है कि एप्लीकेशन बेस है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, इसलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो लाया हूँ। प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए। 10 to 15 मिनट्स में ईयर को परफेक्टली समझाएगा और ट्रस्ट में फ्रेंड्स, इसके बाद आपको किसी भी चैनल का या किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ओके ना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। द ईयर परफॉर्म्स 2 फंक्शन। ठीक है, 2 फंक्शन करता है। तो पहला है हियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। जब भी हमारे मन में जब भी हम सुनते हैं कान, तो हमारे जहन में एक ही चीज़ आता है, सुनने में काम आता है, ओनली हियरिंग। बट नहीं, आज से हियरिंग प्लस मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। ठीक है ना, तो समझने के लिए ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर जो होता है ना, पिन्ना पिन्ना मतलब जो हमारे कान के बाहर जो दिखता है ना, स्किन वाला जो कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, उसको पिन्ना बोलते हैं। उसके अंदर जो कैनाल जो होता है, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ठीक है, तो आउटर ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ठीक है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द टिम्पैनम। ठीक है, तो ये जो है पहुँच कर जाएगा टिम्पैनम में। यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी का, ये पिन्ना तो है ना। यहाँ पे एनसीईआरटी स्टेटमेंट कवर करते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, और तो ये है डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया गया। ये डायग्राम को अच्छे से समझना फ्रेंड्स। तो ये जो है हमारे कान का बाहर का जो पार्ट, जिसको टीचर लोग खींचते हैं, वो उसको बोलते हैं पिन्ना। अब पिन्ना जो होता है, पिन्ना अल्टीमेटली लीड्स। पिन्ना जो होता है ना, इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। बाहर से साउंड वेव को कलेक्ट करेगा, एक तरह का वो छाता है ये ना, खींचता है, एक तरह का मैग्नेट है, साउंड मैग्नेट। ओके ना, जितना बड़ा कान उतना हाई साउंड कैप्चर करेगा, हाई वेव्स कैप्चर करेगा। ठीक है, तो ये कैप्चर करेगा किसको? साउंड वेव्स को, और ट्रांसमिट करेगा थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑलवेज हमेशा वही ना वाइब्रेट करते रहता है, और ये इस वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर का तीन पार्ट्स है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है ना, किसका पार्ट है? ये मिडिल ईयर का पार्ट है। ये जो है आपका ये है ना। और मिडिल ईयर जो होता है वहाँ से यूस्टेचियन ट्यूब से भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब बताएंगे एक एक करके, पूरा फंक्शंस का डिटेल में बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से साउंड वेव आया कि इसमें पहुँच गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनम मेम्ब्रेन और तेज़ी से वाइब्रेट करेगा और अपना वाइब्रेशन को पहले ट्रांसफर करेगा हैमर शेप मैलियस। मैलियस हैमर शेप है। ठीक है, फिर उसके इनकस यानी कि एनविल शेप, यानी एनविल मतलब कील टाइप का, कील के शेप में होगा एनविल। तो मैलियस हैमर्स इनटू इनकस, देन इनकस हम जॉइंट इनटू स्टायरप शेप्ड स्टेप्स। ठीक है ना, और स्टेप्स जो होता है वो इनर ईयर से कनेक्टेड होता है। अब इनर ईयर क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, मैलियस और इनकस के बीच में हिंज जॉइंट होता है, और इनकस और स्टेप्स के बीच में होता है क्या जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको याद रखने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस IBS, इनकस, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, स्टेपिस। ओके ना, तो ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। और मिडिल ईयर में जो
यूस्टेचियन ट्यूब होता है ना, ये फेरिंग से कनेक्टेड होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये दोनों तरफ, ये वाला ईयर और उस तरफ का ईयर, दोनों ईयर में प्रेशर को इक्वलाइज करेगा। अगर ये यहाँ पे कुछ ये हो गया, कुछ यहाँ पे अगर भर गया है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है, तो एक कान में साउंड अच्छे सुनाई देगा, दूसरे में थोड़ा कम सुनाई देगा, ठीक है ना। तो ये होता है बहुतों में। फिर उसमें ईयर प्लग्स लगाते हैं, एम्पलीफायर लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल का है कि, ठीक है ना, यहाँ से आएगा। आउटर ईयर का कोई ज़्यादा फंक्शन, उतना सिग्निफिकेंट फंक्शन नहीं है, सिर्फ कलेक्शन तक ही डिपेंड करता है। लेकिन इनर ईयर में यूस्टेशन ट्यूब का अलग फंक्शन है, और और जो ईयर ऑसिकल्स है ना, जो कि इनका स्मॉलेस्ट स्टेपिस ना, मैलियस इनकस और स्टेपिस, हम बता दें जॉइंट्स कौन कौन से इसमें होता है। और इसका फंक्शन, एक फंक्शन ये है कि ये एम्पलीफाई करता है, ठीक है, 22.5 टाइम्स एम्पलीफाई करता है, ठीक है। किसी भी बुक में नहीं दिया गया ये, सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी ऑफ मतलब MBBS फर्स्ट ईयर एनाटॉमी बुक्स में दिया गया, ठीक है। 22.5, यहाँ पे साउंड अगर जीरो है तो उसको 22% बढ़ा के पहुँचाएगा, किसमें, इनर। और इनर ईयर जो होता है वो कनेक्टेड होता है 8th क्रेनियल नर्व से, जो कि आपका डायरेक्टली ब्रेन तक पहुँचाएगा, ठीक है ना। आउटर ईयर कंसिस्टिंग ऑफ पिना एक्सटर्नल ऑटर इमीटर्स, द पिना कनेक्ट्स वाइब्रेशन इन द ईयर एंड प्रोड्यूस द साउंड, द एक्सटर्नल ऑटर इमीटर्स लीड्स इनवर्ड्स एंड एक्सटेंड अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। यही जो होता है वाइब्रेट करता है, और इसका जो होता है नॉर्मल वाइब्रेशन जो हमारा ईयर का है, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का खासियत है कि ये हर दम हमेशा ऑलवेज इट्स इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ओके ना। सो दैट्स इट, है ना फ्रेंड्स। और इसके आगे आपको हाँ, नॉर्मल रेंज ऑफ वाइब्रेशन, नॉर्मल रेंज ऑफ जो वाइब्रेशन का जो साउंड है, जो कि टिम्पैनम मेम्ब्रेन ही नहीं, हमारे ही आवर ईयर्स ऑल्सो रिकग्नाइज करता है, वो जो है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है। द पिना कलेक्ट्स द वाइब्रेशन एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द ईयर ड्रम विच वाइब्रेट्स विच ऑलवेज वाइब्रेट, हमेशा वाइब्रेशन में होता है, तो साउंड को अंदर ले जाएगा। फिर उसके दे रहा है वेरी फाइन हेयर एंड वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ द पिना एंड द मीटर्स। तो पिना और ऑडिटरी मीटर्स में काफ़ी सारे ग्लैंड सेक्रेट, मतलब ग्लैंड होते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं, दैट इज ईयर वैक्स विच इज़ मेड अप ऑफ सेरियमन, है ना। बस इतना है। और ह्यूमन ईयर जो होता है उसका साउंड रेंज, मतलब वो होता है 20 to 20,000 साइकिल पर सेकेंड चाहिए। मिनिमम साउंड होता है 1 डेसिबल्स, मैक्सिमम नॉर्मल साउंड जो होता है ना 40 to 50 डेसिबल होता है, और स्ट्रीट नॉइज जो होता है 70 to 80 डेसिबल्स होता है। और 80 डेसिबल के ऊपर का अगर साउंड है तो ईयर डैमेज हो जाएगा, ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, 80 डेसिबल के ऊपर का साउंड को डैमेज हो जाएगा। और इकोलॉजी में हम बात किए थे 150 डेसिबल के ऊपर का साउंड को बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन के अंडर में आता है, और वो परमानेंट डैमेज इन द हियरिंग एबिलिटी कॉज कर सकता है, ठीक है। रहता ही है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विथ स्किन एंड आउटसाइड मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड एंड विथ म्यूकस इनसाइड। अब बाहर में स्किन, अंदर म्यूकस। मिडिल लेयर में 3 होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। मेलिस इनकस स्टेपिस विच अटैच टू वन अनदर इन अ चेन लाइक फैशन। द मेलिस इज अटैच टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेलिस अटैच होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। और मेलियस और इनकस के बीच में क्या कौन सा जॉइंट होता है फ्रेंड्स, हिंज जॉइंट। इनकस और स्टेपिस बीच में आई इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि इनकस और स्टेपिस, इनकस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, स्टेपिस IB इंटरनेशनल बिजनेस। फिर उसके बाद द मैलियस इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड स्टेपिस इज अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया। द ईयर ऑसिकल इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर बाय 22% तक बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है, ठीक है, एम्पलीफायर। यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट द मिडिल ईयर, जो ऑलरेडी ये जो येलो कलर का, ये रेड कलर का पार्ट है, इसको बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, जो कि प्रेशर को इक्वलाइज करता है, ठीक है, विच हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर। दोनों साइड जो ईयर ड्रम का, यहाँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट में ये दोनों पार्ट में इक्वलाइज करने में हेल्प कर, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आता है द फ्लूइड फील्ड इनर ईयर इज कॉल्ड एज लैबिरिंथ। इनर ईयर को बोलते हैं लैब्रिंथ, ठीक है ना। इनर ईयर को बोलते हैं लैब्रिंथ, जो कि स्टेप से कनेक्टेड होता है। तो उसका ना 2 डिवीजन होता है लैब्रिंथ का, है ना। ये ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका होता है ओवल विंडो, और ये नहीं, ये ओवल विंडो, और ये होता है राउंड विंडो, ठीक है ना। ये पूरा आपका लैब्रिंथ होता है। लैब्रिंथ जो होता है एक्चुअली बोनी लैब्रिंथ होता है। बोनी लैब्रिंथ जो कि पेरिलिम फ्लूइड बोनी लैब्रिंथ होता है, उसके अंदर से एकदम कांटेक्ट में होता है मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ। तो इनर ईयर का जो सिग्निफिकेंट चीज़ है मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ ही है।
दोनों के बीच में होता है पेरिलिम्फ और मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थ के अंदर होता है एंडोलिम्फ, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय फ्लूइड कॉल्ड एज पेरिलिम्फ, ठीक है। द मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थ इज सराउंडेड विद द फ्लूइड एंडोलिम्फ, मतलब ये हो गया बाहर में आपका, ये हो गया आपका मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थ, ये हो गया आपका बोनी लैब्रिन्थ, ठीक है, ऐसा है। अब ये बोनी लैब्रिन्थ जो है, ये बोनी लैब्रिन्थ जो है, ये बोनी लैब्रिन्थ ये और इन दोनों के बीच में है पेरिलिम्फ और मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थ के अंदर है एंडोलिम्फ, ठीक है। तो कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लैब्रिन्थ इज कॉल्ड एज कोक्लिया। अब ये लैब्रिन्थ के, अभी मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थ जो होता है कॉइल्ड, अब ये है ना, अब ये जो मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थ है ये कुछ कॉइल्ड पोर्शन होता है। इसमें ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे कुछ कॉइल्ड रहेगा और यहाँ से ऐसा करके सेमी सर्कुलर कैनाल्स होगा, ठीक है, ऐसा टाइप का रहता है ईयर, और यहाँ से कनेक्टेड रहता है किससे, मिडल ईयर से, ठीक है ना। अब ये पार्ट जो होता है इसमें, इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, मतलब कोक्लिया, और कोक्लिया के अंदर होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ठीक है। मेम्ब्रेन फ्लैक कंस्टिट्यूट कोक्लिया, द रेवनस एंड बेसिलर मेम्ब्रेन डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ ऑफ द bony labyrinth into filled bony labyrinth into upper scala vestibula and lower scala tympani. The space between the cochlea is called as scala media, which is filled with endolymph. At the base of the cochlea, the scala vestibula ends with the scala vestibula जो होता है ना वो एंड होता है ओवल विंडो में, और स्केला टिम्पैनी जो होता है वो राउंड विंडो में ओपन होता है, ठीक है, विच ओपन इनटू द मिडल ईयर। स्केला टिम्पैनी टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो एंड राउंड विंडो ओपन इनटू द मिडल। तो स्केला टिम्पैनी ऐसा होता है, ठीक है, स्केला टिम्पैनी से ये आता है। तो आपको अभी यहाँ पे ये पार्ट जो है यही लोगों में सबसे टफ माना जाता है, और कोई कोचिंग या कोई टीचर इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये एक एनिमेशन है, मुझे कहीं पे मिला था ये वाला, तो इसमें यहाँ से आया, ठीक है, ये आपको समझने में हेल्प करेगा। ये है स्टेप्स अटैच्ड इस पार्ट में, इसमें इसको बोलते हैं एंडोलिम्फ, मतलब है ना कैनाल होता है। ये पार्ट, ये पूरा जो है ना, ये पूरा एक तरह का, ये पूरा पार्ट जो है ये बोनी लैब्रिन्थ है, ठीक है। अब बोनी लैब्रिन्थ का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर पोर्शन, इसको बोलते हैं ऑडिटरी पोर्शन, ठीक है। वेस्टिबुलर पोर्शन जो होता है इसमें होता है स्केला मिड, मतलब वेस्टिबुलर पोर्शन होता है ना, वेस्टिबुलर पोर्शन में ही दो चैम्बर होता है, एक तो यूट्रिकल और सेक्युलर होता है, यहाँ पे यूट्रिकल और यहाँ सेक्युलर होता है, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होता है। यूट्रिकल और सेक्युलर में क्या होता है आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा, यूट्रिकल अलग और ऑडिटरी का अलग पढ़ना। पहले हम पढ़ते हैं वेस्टिबुलर पार्ट में, जिसका 2 पार्ट है। वेस्टिबुलर पार्ट जिसमें होता है यूट्रिकल एंड सेक्युलर। अब वो यूट्रिकल एंड सेक्युलर कंटेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज क्या, स्पेशल सेल्स, इट कंटेन स्पेशल सेल कॉल्ड मैक्यूला, ठीक है। यूट्रिकल और सेक्युलर में होता है मैक्यूला, और सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है इसमें होता है क्रिस्टा, ठीक है। तो यूट्रिकल एंड सेक्युला एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स कंटेन क्रिस्टा जो होता है ना, ये जो ऐसा पार्ट है ना इसमें होता है क्रिस्टा। तो यूट्रिकल एंड सेक्यूल कंटेंस मैक्यूला, और मैक्यूला जो होता है वो लीनियर मोशन को में हेल्प करता है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स में जो होता है क्या होता है क्रिस्टा, विच हेल्प्स इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये आपका ऊपर डायग्राम है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ से साउंड वेव आएगा, इसको बोलते हैं राउंड विंडो, ठीक है। राउंड विंडो जो होता है ऑलरेडी हमने बता दिया कि कैसे ये पूरा बोनी लैब्रिन्थ था, वो डिवाइड हो गया बाय दी मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थ। तो 3 पार्ट्स में ये मेम्ब्रेन है ना, ये डिवाइड किया बोनी लैब्रिन्थ को, ठीक है। अब ये बोनी लैब्रिन्थ पता है आपको पेरिलिम्फ फील्ड था, है, तो ये मेम्ब्रेन जो है ये वाला इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, और ये बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है मेन मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थ का पार्ट, और ये बोनी लैब्रिन्थ से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया स्केला वेस्टिबुला, ठीक है। ये पूरा बोनी लैब्रिन्थ था, बीच में उसके अंदर था क्या, मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थ, ठीक है। बोनी लैब्रिन्थ, अब मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थ का मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, और दूसरा मेम्ब्रेन है बेसिलर मेम्ब्रेन, ये दो पार्ट बोनी लैब्रिन्थ को और मेम्ब्रेन को सेपरेट कर दिया। तो मतलब और पूरा ऑर्गन को कॉइल स्ट्रक्चर को, अपर स्केला वेस्टिबुला विच इज़ फिल्ड विथ पेरिलिम्फ, लोअर स्केला टिम्पा विच इज़ फिल्ड विथ पेरिलिम्फ, दोनों पेरिलिम्फ, और बीच में जो कि मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थ का मेजर पार्ट, मतलब ये ऑथेंटिकली और स्पेसिफिकली डिराइव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थ, जो कि एंडोलिम्फ से कवर्ड है, ठीक है। अब इसमें होता है आपका मेजर और ऑर्गन ऑफ कोटा है, ये जो ऑर्गन कोटाई है इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये एफरेंट न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। एफरेंट न्यूरॉन क्या होता है, ए मतलब अप टू एंड पॉइंट मतलब यहाँ से एंड पॉइंट ए मतलब एंड पॉइंट ए मतलब क्या स्टार्ट पॉइंट था ना, मतलब CNS, तो
तो यहाँ से CNS तक ले आता है, ठीक है। और यहाँ पे ओवल विंडो भी है, राउंड विंडो भी है। राउंड विंडो का फंक्शन ये है कि यहाँ से ऐसा एयर आएगा और यहाँ से मतलब जो वेव्स यहाँ से उसका प्रेशर कम होगा। मतलब जैसे कि ये पूरा फील्ड है ना, फ्लूइड फील्ड स्पेस है, यानी कि वाटर फील्ड है, फ्लूइड फील्ड स्पेस है। तो पानी जो होता है वो उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डाल के कंप्रेस नहीं करते। तो यहाँ पे जब ये आ रहा है तो वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर को कम करने के लिए ये राउंड विंडो काम आता है, ठीक है। यहाँ से आएगा, ठीक है। तो अभी एंथेटिक लाइन देखते हैं थोड़ा सा और बस इतना ही है। एट द बेस ऑफ द कोक्लिया द स्केलर वेस्टिबुलर एंड्स एट द ओवल विंडो व्हाइल द स्केलर टिम्पैनी टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो। स्केलर टिम्पैनी, जो स्केलर टिम्पैनी है ये टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो, स्केलर वेस्टिबुलाई टर्मिनेट्स एट द ओवल विंडो। अब तो पूरा आपको समझ में आ चुका होगा, बस इतना ही है। ये पूरा ये ख़त्म हो गया। अब वही डायग्राम यहाँ पे, इसको यहाँ पे एक इसको सेक्शनल व्यू है ये ऑर्गन ऑफ सॉरी कोक्लिया का, ठीक है। ये आपका एंडोलिम फील्ड होगा स्केला मीडिया, ये आपका क्या फील्ड होगा, पेरिलिम फील्ड होगा, और ये आपका पेरिलिम फील्ड होगा। तो आपको पहले जो मैंने डायग्राम दिया गया उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छे से ये डायग्राम को स्क्रीनशॉट आप पढ़ लीजिए, बस इतना ही है। ऑर्गेनोकॉर्टिक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द बेसलर मेम्ब्रेन विच कंटेन हेयर सेल्स एंड दैट एक्ट एज एन ऑडिटरी रिसेप्टर्स. The hair cells are present in row on the internal side of the organocortex. The basal end of the hair cell is in close contact with afferent nerve fibers, which transmit into the a number of vascular stereocilia are projected from the apical part of each hair cell से stereocilia होता है जो वाइब्रेट करता है, जो झाड़ू टाइप का होता है और साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। At the rows of the hair cell there is a thin elastic membrane called a tectoral membrane, ठीक है। टेक्टोरल मेम्ब्रेन जो होता है ये वाला है, ये मेम्ब्रेन बोलते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ये वाला मेम्ब्रेन टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो होता है वो बेस ऑफ द हेयर सेल्स में होता है, एट द बेस ऑफ द हेयर सेल्स, एट द ठीक है मतलब रो ऑफ द हेयर सेल। द इनर ई आल्सो कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर apparatus, जो भी हमने डिस्कस कर चुका था, जो सेमिसर्कुलर कैनाल्स अबव द कोक्लिया, ठीक है ना। द वेस्टिबुलर apparatus इज कंसिडर्ड 3 सेमिसर्कुलर कैनाल्स एंड द ओटोलिथ। ओटोलिथ मतलब वही मैक्यूला है ना, ओटोलिथ इसी को बोलते हैं, मैक्यूला और इसको बोलते हैं मैक्यूला और यूट्रिकल के पार्ट को बोलते हैं ओटोलिक्स, ठीक है। मैक्यूला इज तो मैक्यूला जो होता है सेंसरी ऑर्गन है। दूसरा आपका क्या था, क्रिस्टे। मैक्यूला इज फॉर लीनियर मोशन एंड क्रिस्टे इज फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है, खत्म हो गया। ईच द मेम्ब्रेनस कैनाल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम फ्लूइड्स, हो गए ऑलरेडी बता दूंगा। दोनों मेम्ब्रेन, दो ऊपर, बीच में क्या होता है एंडोलिम, ऊपर पेरिलिम, नीचे पेरिलिम, बीच में एंडोलिम। द बेसल कैनाल इज स्वलन एंड इज कॉल्ड एज एम्फ्यूला। जो कैनाल्स होता है ना सेमिसर्कुलर कैनाल्स ऐसे टाइप के होते हैं, और डायग्राम मैंने ऑलरेडी एक बड़ा डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये कैनाल स्वलन होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर कंबाइन होता है, ठीक है, और एक अलग होता है। The sacula and utricle contains a projecting ridge called as macula. The cristae and macula are the specific receptors of the vestibular apparatus responsible for maintenance of the body balance. The cristae and macula, ये एक important line है, याद रखना का। cristae and macula ही नहीं, साथ साथ में आपका हाँ cristae and macula ही है, दो मेन होता है। cristae जो होता है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन, हम लोग जब सर घुमाते हैं गोल गोल तो cristae काम आता है। macula जो होता है सर को ऊपर नीचे करने में काम आता है, ओके ना। macula इज अ पार्ट ऑफ सैक्यूलेंट यूटिकल, बस इतना ही है। फिर आपका था मैकेनिज्म ऑफ हाउ डज द ईयर कन्वर्ट द साउंड वेव टू न्यूरल इम्पल्सेस विच आर सेंसिटाइज्ड। ये तो वही है ना, वहाँ से ये फ्रॉम द आउटर ईयर टू मिडल ईयर टू इनर ईयर ऐसा टाइप आता है। द एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव फ्रॉम डायरेक्ट टू ईयर ड्रम। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स एंड दिस वाइब्रेशन ट्रांसमिट टू द ईयर ऑसिकल्स टू द ओवल विंडो, ठीक है। ओवल विंडो से जाएगा तो आपका labyrinth में, ठीक है। The vibrations are powered through the oval window on the fluid of the cochlea. When they generate these waves in the limbs, the waves in the limbs induce a ripple in the basilar membrane. Basilar membrane ऐसे रिपल होगा जिसकी वजह से वो हेयर जो है टकराएगा, ठीक है ना, ऊपर बेसिलर मेम्ब्रेन में, और वहाँ से एफरेंट न्यूरॉन से, ठीक है। द मोमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड देयर हेयर सेल्स, ठीक है। बेसिलर मेम्ब्रेन जो है ऐसे रिपल करेगा। ऑलरेडी यहाँ पे कोक्लिया ऐसे ऐसे लगा हुआ है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन कौन सा है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन ना, ये रिपल करेगा ऐसा करके, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो सारे जो हेयर सेल है यहाँ टकराएगा और साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करके ट्रांसमिट करेगा ब्रेन में, ठीक है। एवरीवेयर द नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड इन द एफरेंट इन द एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। दिस इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड इन द एफरेंट न्यूरॉन्स वाया ऑडिटरी नर्व्स टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ऑडिटरी नर्व्स टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन वेयर इम्पल्स एनालाइज एंड साउंड इज रिकॉग्नाइज। खत्म चैप्टर आपका। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको हमें डाल दीजिए, और थैंक्स फॉर कीपिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।